राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक व देश का प्रमुख होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। संविधान के भाग 5 में संघ की कार्यपालिका तथा राष्ट्रपति का उल्लेख है। राष्ट्रपति के संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 52, भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित। अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 56, राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 57, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं। अनुच्छेद 59, राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60, राष्ट्रपति द्वारा शपथ। अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 62, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन व्यक्ति की पदावधि। अनुच्छेद 72, क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण संबंधी राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 73, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। राष्ट्रपति पद की योग्यताएं। 1, वह भारत का नागरिक हो। 2, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 3, वह लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। 4, वह किसी सरकारी लाभ के पद पर न हो। 5, वह दिवालिया घोषित न हो। नामांकन। राष्ट्रपति उम्मीदवार के नामांकन के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक और कम से कम 50 अनुमोदक होने अनिवार्य है। वर्ष 1997 से पहले प्रस्तावक और अनुमोदकों की न्यूनतम संख्या 10 से 10 होती थी। जमानत राशि। राष्ट्रपति पद हेतु प्रत्येक उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक या सरकारी खजाने में ₹15,000 जमानत राशि के रूप में जमा करने होंगे। यदि कोई उम्मीदवार कुल वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त करने में असफल रहता है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। 1, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। 2, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। 3, केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। नोट: 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया था। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। इस प्रकार के निर्वाचन में गुप्त मतदान होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल। निर्वाचन की तिथि से 5 वर्ष तक राष्ट्रपति अपने पद पर रह सकता है, लेकिन इससे पहले भी महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति द्वारा शपथ। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो इस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के ही वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा इस कार्य को पूरा कराया जाता है। राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 59 के अनुसार राष्ट्रपति को निःशुल्क आवास उपलब्ध होता है। राष्ट्रपति उन सभी उपलब्धियां, भत्तों और विशेषाधिकारों का हकदार होगा जो संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाएंगे। वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन ₹5 लाख प्रतिमाह है। राष्ट्रपति को अपने वेतन पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 59(4) के अनुसार राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उसको प्राप्त होने वाली उपलब्धियों एवं भत्तों में कोई कटौती नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति पर महाभियोग। भारतीय संविधान तथा अपने कर्तव्यों का अतिक्रमण करने पर संसद के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। महाभियोग राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है। महाभियोग का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। महाभियोग एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग प्रक्रिया के चरण। आरोप का प्रारंभ।
आरोप का प्रारंभ संसद के किसी भी सदन में शुरू हो सकता है। जिस सदन में यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उस पर 1/4 25% सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। सूचना अथवा नोटिस। आरोप के आशय सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले देना अनिवार्य है। पारित होने के लिए बहुमत। महाभियोग प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है, जिसे पुनः दूसरे सदन में पारित होने के लिए भेजा जाता है। दूसरा सदन पहले सदन के आरोपों की जांच करता है और महाभियोग के प्रस्ताव को दूसरे सदन में भी 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। राष्ट्रपति की उपस्थिति। राष्ट्रपति को इस प्रक्रिया में उपस्थित होने या अपना कोई प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होता है। महाभियोग के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित होने की तिथि से राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने वाले अधिकारी। 1 संघ के मंत्री, 2 राज्यपाल, 3 भारत का महान्यायवादी। भारत के सभी राष्ट्रपति। 1 राजेंद्र प्रसाद, 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962। वर्ष 1962 में भारत रत्न से सम्मानित। वे 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र व्यक्ति। भारत के पहले खाद्य एवं कृषि मंत्री। 26 जनवरी 1950 को इरविन स्टेडियम में झंडा फहराया गया। भारत के 6 राष्ट्रपतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। गांधी जी ने उन्हें अजातशत्रु कहा। बिहार सरकार ने उन्हें देशरत्न कहा। 2 डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 13 मई 1962 से 13 मई 1967। वर्ष 1954 में भारत रत्न से सम्मानित। जन्मदिन 5 सितंबर। शिक्षक दिवस के रूप में पुस्तकें। भारतीय दर्शन, जीवन का हिंदू दृष्टिकोण। 3 जाकिर हुसैन, 13 मई 1967 से 3 मई 1969। वर्ष 1963 में भारत रत्न मिला। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति। पद पर निधन, मृत्यु। वराहगिरी वेंकटगिरी, 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969। भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति। मोहम्मद हिदायतुल्लाह, 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969। 4 वराहगिरी वेंकटगिरी, 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974। वर्ष 1975 में भारत रत्न मिला। 5 फखरुद्दीन अली अहमद, 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977। पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। 25 जून 1975 को आपातकाल घोषित किया गया। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल। बसप्पा दानप्पा जत्ती, बीडी जत्ती, 11 फरवरी 1977 से 24 जुलाई 1977। 6 नीलम संजीव रेड्डी, 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982। आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री। एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति। प्रथम गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति। 6ठी लोकसभा के अध्यक्ष। 7 ज्ञानी जैल सिंह, 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति। वर्ष 1986 के डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया। समाधि, स्मारक, एकता स्थल, दिल्ली। 8 रामास्वामी वेंकटरमन, 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992। 9 शंकर दयाल शर्मा, 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997। 10 कोचेरिल रमन नारायणन, 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002। भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति। स्वतंत्रता आंदोलन की स्वर्ण जयंती 50 वर्ष के दौरान राष्ट्रपति। 11 डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007। वर्ष 1997 में भारत रत्न से सम्मानित। मिसाइल मैन,
एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम IGMDP से संबद्ध। 15 अक्टूबर उनकी जयंती को विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1974 और 1998 पोखरण में परमाणु परीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1974 परमाणु परीक्षण, स्माइलिंग बुद्धा। APJ अब्दुल कलाम की पुस्तकें। भारत 2020, विंग्स ऑफ फायर, एन ऑटोबायोग्राफी 1999। इग्नाइटेड माइंड्स, भारत के भीतर की शक्ति को उजागर करना। आप खिलने के लिए पैदा हुए हैं। असफलता से सफलता तक, लक्ष्य 3 बिलियन। टर्निंग पॉइंट्स, चुनौतियों के बीच एक यात्रा। 12 प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल, मेक्सिको का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाली दूसरी महिला राष्ट्रपति। 13 प्रणब मुखर्जी, 25 जुलाई 2000 जुलाई के 12 से 25, 2017। 2019 में भारत रत्न से सम्मानित। पुस्तकें। गठबंधन के वर्ष द कोलिशन ईयर, राष्ट्रपति पद के वर्ष द प्रेसिडेंशियल ईयर, नाटकीय दशक द ड्रामेटिक डेकेड। 14 रामनाथ कोविंद, 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022। 15 द्रौपदी मुर्मू, 25 जुलाई 1922 अब तक। भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति संथाल जाति, ओडिशा झारखंड की पहली महिला राज्यपाल। इनके खिलाफ यशवंत सिन्हा ने चुनाव लड़ा। सबसे युवा राष्ट्रपति, स्वतंत्र भारत में जन्मी पहली राष्ट्रपति 25 जून 1958, 64 साल। नियुक्तियां, राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित महत्वपूर्ण पदों पर अधिकारियों को नियुक्त करने की शक्ति है। प्रधानमंत्री, अनुच्छेद 75। प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति की इच्छा पर। मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री की सलाह पर राज्यपाल, उपराज्यपाल और प्रशासक। भारत के महान्यायवादी, अनुच्छेद 76। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। UPSC के अध्यक्ष एवं सदस्य, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य आयुक्त। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, NHRC। राष्ट्रीय महिला आयोग, NCW। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, NCM। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, NCBC। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, NCSC और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, NCST सहित विभिन्न आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति पर चर्चा की गई। विभिन्न निकायों के अध्यक्ष, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सशस्त्र बलों के प्रमुखों की नियुक्ति। राष्ट्रपति की शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियाँ, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों को रेखांकित करता है, जिसमें क्षमादान, सजा में छूट, दंड में छूट, राहत और विलंबन की शक्ति शामिल है। इसमें यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि इन शक्तियों के संबंध में निर्णय केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर लिए जाएंगे, जो बाध्यकारी है, तथा ऐसे निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं होंगे। इस संबंध में 42वें और 44वें संविधान संशोधन का भी संदर्भ दिया गया है। अनुच्छेद 72। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ। क्षमा, Pardon. अपराध की पूर्ण क्षमा। लघुकरण, Commutation. दंड की प्रकृति में परिवर्तन करना, जैसे मृत्युदंड को घटाकर आजीवन कारावास करना। परिहार, Rémission. दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम करना। विराम, Respect. विशेष कारणों से सजा कम करना। प्रविलंबन, Repriève. मृत्युदंड का अस्थायी निलंबन। अनुच्छेद 124। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI के परामर्श के बाद की जाती है। अनुच्छेद 217। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद की जाती है। अनुच्छेद 143।
राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श प्राप्त करने का अधिकार जो बाध्यकारी नहीं है। विधायी शक्तियाँ। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। अनुच्छेद 79। संसद, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। अनुच्छेद 85। संसद का सत्र बुलाना, आहूत, सत्रावसान करना, लोकसभा को भंग करना। अनुच्छेद 86। संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। अनुच्छेद 87। राष्ट्रपति का संसद में विशेष अभिभाषण, राष्ट्रपति द्वारा विशेष संबोधन, विशेष रूप से आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र में। राष्ट्रपति का अभिभाषण मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार किया जाता है। अनुच्छेद 331। लोकसभा में मनोनयन। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करना जिसे बाद में 104वें संशोधन द्वारा हटा दिया गया। अनुच्छेद 80। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन 4 क्षेत्र से। 1 साहित्य, 2 कला, 3 विज्ञान, 4 समाज सेवा। अनुच्छेद 108। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ। वीटो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है रोकना। राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो शक्तियाँ हैं। आत्यांतिक वीटो। इस शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी राय को सुरक्षित रख लेता है और इस कारण यह विधेयक समाप्त हो जाता है। सामान्यतः यह गैर सरकारी सदस्य द्वारा लाए गए विधेयक पर यह वीटो लगाया जाता है। निलंबनकारी वीटो। इस वीटो शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति को भेजा गया कोई भी विधेयक, संविधान संशोधन और धन विधेयक को छोड़कर राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए संसद में भेजा जा सकता है। यदि विधेयक पर पुनर्विचार करने के बाद संशोधन करके या बिना संशोधन के राष्ट्रपति के पास पुनः भेजा जाता है तो राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य है। जेबी वीटो। इस वीटो शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी विधायक पर न तो अपनी सहमति देता है और न ही स्वीकृत करता और न ही पुनर्विचार के लिए लौटाता है। इस शक्ति का प्रयोग सर्वप्रथम राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने वर्ष 1986 में भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संबंध में किया था। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अध्यादेश उस स्थिति में जारी किया जाता है जब संसद के दोनों सदन अधिवेशन में नहीं चल रहे हो और राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि उस पर अभिलंब कार्यवाही आवश्यक है। यदि संसद अध्यादेश को 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित नहीं करती है तो अध्यादेश स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अनुमोदन के बाद इसे 6 महीने के लिए बढ़ाया जाता है। अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 महीने और 6 सप्ताह होती है। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी वित्त विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। वित्त मंत्री संसद के दोनों सदनों में वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट, राष्ट्रपति के नाम से ही प्रस्तुत करता है। भारत की आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। वह संसद की अनुमति के बिना इसमें से धन निकाल सकता है। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी अनुदान की मांग सदन में प्रस्तुत नहीं की जा सकती। केंद्र और राज्यों के बीच करों के विभाजन के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियाँ। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। राष्ट्रपति किसी देश के साथ युद्ध घोषित और युद्ध समाप्ति की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति की राजनयिक शक्तियाँ। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधि, समझौते और करार राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। राष्ट्रपति सभी राजदूतों और उच्चायुक्तों की नियुक्ति करता है तथा दूसरे देशों के राजदूत एवं उच्चायुक्तों के प्रमाण पत्रों को स्वीकार करता है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियाँ, जिन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352,
356 और 360 में परिभाषित किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352। जब भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से खतरा होता है, तब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता अनुच्छेद 356। यदि किसी राज्य में संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार शासन करने में राज्य सरकार असमर्थ है, तो केंद्र सरकार राज्य मशीनरी का सीधा नियंत्रण ले सकती है, जो राष्ट्रपति शासन के रूप में जाना जाता है। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। जब भारत या उसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता या ऋण को खतरा होता है, तब राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य। निम्न राष्ट्रपतियों की मृत्यु पद पर रहते हुए जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद। वे राष्ट्रपति जो किन्हीं राज्य के मुख्यमंत्री रहें। नीलम संजीव रेड्डी, आंध्र प्रदेश। शंकर दयाल शर्मा, मध्य प्रदेश। ज्ञानी जैल सिंह, पंजाब। बीडी जत्ती, मैसूर। वे राष्ट्रपति जो राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं। के आर नारायण, वी गिरी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अल्पसंख्यक राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह, सिख। एपीजे अब्दुल कलाम। द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी राष्ट्रपति। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। बीडी जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति ने मोरारजी देसाई को पीएम पद की शपथ दिलाई। वी गिरी दूसरे चक्र की मतगणना में राष्ट्रपति बने। सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकटरमन। सर्वाधिक अध्यादेश जारी करने वाले राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद। सर्वाधिक क्षमा करने वाले राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। नीलम संजीव रेड्डी प्रथम व्यक्ति थे जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। केवल वी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे वरीयता की मतगणना करनी पड़ी थी। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति थे। 44वें संविधान संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने को कह सकता है। संसद के वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्रपति रखवाता है। सभी दशाओं में मृत्युदंड क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। अनुच्छेद 78 के अनुसार राष्ट्रपति संघ के कार्यों की जानकारी प्रधानमंत्री से मांग सकता है। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन किया था। राष्ट्रपति को उसकी पदावधि के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिपरिषद तैयार करता है, क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल में निहित है। भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। वर्ष 1950 तक इसे वायसराय हाउस कहा जाता था। उपराष्ट्रपति भाग अनुच्छेद 63 से 71 प्रावधान अमेरिका। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। अनुच्छेद 64 और 89। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। इसको मतदान का अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त है। उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यता: 1. वह भारत का नागरिक हो। 2. 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 3. राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। 4. निर्वाचन के समय किसी लाभ के पद नहीं हो। उपराष्ट्रपति प्रत्याशी हेतु 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदक चाहिए। संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है।
कृष्णकांत कार्यकाल के दौरान मरने वाले एकमात्र उपराष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है। अनुच्छेद 65। उपराष्ट्रपति की राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि 6 महीने होती है। इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव करना अनिवार्य है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की सभी शक्तियों, विशेषाधिकारों और वेतन व भत्ते का प्रयोग कर सकता है। वर्ष 1997 से उपराष्ट्रपति के लिए पेंशन का प्रावधान किया गया है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करेगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य मिलकर करते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन प्राप्त करता है। उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए माह है। वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है। वे 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति है। भारत में अभी तक कोई भी महिला उपराष्ट्रपति नहीं बनी है, हालांकि 2 महिलाओं ने चुनाव लड़ा है। एक नजमा हेपतुल्ला 2007, 2 मार्गरेट अल्वा 2022। भारत का महान न्यायवादी। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत राष्ट्रपति करता है। अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अनुच्छेद 76 4। महान न्यायवादी को संसद सदस्यों की तरह सभी उन्मुक्तियां तथा विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। अटॉर्नी जनरल बनने के लिए वही योग्यताएं होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनाने के लिए होती है। भारत के प्रथम महान न्यायवादी एम.सी. सीतलवाड़ थे। वर्तमान में भारत के महान न्यायवादी आर. वेंकट रमनी है। अटॉर्नी जनरल न तो संसद का सदस्य होता है और न ही मंत्रिपरिषद का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में भाषण दे सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। अटॉर्नी जनरल भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। वह भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है। अटॉर्नी जनरल को भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। अटॉर्नी जनरल को सहायता देने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल व 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी नियुक्त किए गए हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 148। सार्वजनिक धन का संरक्षक नियंत्रक महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पदावधि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक की होती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर हटाया जा सकता है। इसका वेतन 2.5 लाख रुपए प्रति माह होता है। वह केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। वह राज्य सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को देता है। वह संसद की लोक लेखा समिति के मित्र और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। भारत के प्रथम नियंत्रक व महालेखा परीक्षक वी. नरहरि राव थे। वर्तमान में भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक श्री के. संजय मूर्ति है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एकल सदस्यीय संस्था है। मैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केवल लेखा परीक्षण का कार्य करता है।